हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं हरियाणा सीईटी के लिए। ठीक फ्रेंड, हरियाणा जीके का ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक फ्रेंड, इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं और इन 3 प्रैक्टिस सेटों में हमने लगभग 300 क्वेश्चन देख लिए थे। तो ये होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ठीक फ्रेंड, अगर इससे पहले किसी ने वो 3 प्रैक्टिस सेट ना देखे हों तो जाके चैनल की प्ले लिस्ट में देख लेना। हरियाणा जीके के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए हम इससे 300 से आगे देखेंगे और थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे। ठीक फ्रेंड्स, ये 110 क्वेश्चन है, लगभग 12-13 मिनट में निपटाने हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन ये कहता है कि हरियाणा में जो खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता है उसमें 2 लाख रुपए राशि मिलती है। ठीक फ्रेंड्स, तो पुरुषों को वो पुरस्कार किस नाम से दिया जाता है? ठीक फ्रेंड्स, तो पुरुषों को दिया जाता है महाराणा प्रताप के नाम से। अगर यही पूछ ले कि महिलाओं को किस नाम से दिया जाता है, ठीक फ्रेंड्स, तो महिलाओं को दिया जाता है रानी लक्ष्मीबाई के नाम से। ठीक फ्रेंड्स, दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ठीक फ्रेंड्स, पुरुषों को दिया जाता है महाराणा प्रताप के नाम से और महिलाओं को दिया जाता है लक्ष्मीबाई के नाम से। ठीक फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हरियाणा की 2 जुड़वा बहनें कौन है? तो ये है तानसी और नुनसी। ठीक फ्रेंड, दोनों ये बहनें हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए चौथा क्वेश्चन कहता है हरियाणा में, ठीक फ्रेंड, हरियाणा में जूनियर खिलाड़ियों के लिए 1 लाख रुपए राशि वाले 5 पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। तो वो कौन से पुरस्कार होते हैं? एकलव्य पुरस्कार। आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा में शिकायतों के समाधान के लिए हर समाधान पोर्टल की शुरुआत हुई थी 2010 में। ठीक फ्रेंड्स, 2010 में। आगे देखिए, हरियाणा में लोकायुक्त की नियुक्ति 2011 में हुई थी। देवी रूपक योजना 2002 से स्टार्ट हुई है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, जो हर्षवर्धन, जो थानेश्वर का राजा था हर्षवर्धन, तो ये वर्धन वंश का था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, तो ये गुरुग्राम में है, मानेसर में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, हरियाणा की प्रत्यक्ष, ठीक फ्रेंड्स, हरियाणा के जो लोगों की जीवन प्रत्याशा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो वो है 66.2 वर्ष। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए हरियाणा, ठीक है, हरियाणा में कितने % की जनसंख्या शहरों में रहती है? तो 34.88%। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए भारत में, ठीक है, भारत की किसी भी विधानसभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सन्नू देवी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए हरियाणा के वर्तमान एडवोकेट जनरल हैं बलदेव राज महाजन। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए हरियाणा विधानसभा के विपक्षी दल के नेता हैं, तो ये है अभय चौटाला। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए जो HBSC, ठीक फ्रेंड, हरियाणा बोर्ड ऑफ एजुकेशन स्कूल की बात हो रही, तो ये 1969 में बना था चंडीगढ़ में। ठीक फ्रेंड, अगर ये पूछ ले कि ये भिवानी में कब शिफ्ट किया गया, तो ये 1981 में भिवानी में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 17वां नंबर क्या कहता है। ठीक फ्रेंड, ये +1 और +2 योजना जो शिक्षा नीति लागू हुई थी, तो ये 1985-86 से लागू हुई थी हरियाणा में। आगे देखिए भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ द ड्रीम्स, तो ये गुड़गांव में। आगे देखिए हरियाणा का नाम हरियाला, तो ये स्कंद पुराण में मिलता है। आगे देखिए 20वां नंबर क्या कहता है, हरियाणा खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1969 में हुई थी। आगे देखिए हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना, तो ये 28 जनवरी 1970 को हुई थी। ये किसकी बात कर रहा है? ये कर रहा है जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो, HSC की। ठीक फ्रेंड, तो HSC हमारे हरियाणा में आई थी 1970 में। आगे देखिए हरियाणा के प्रथम एडवोकेट जनरल थे आनंद स्वरूप। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ठीक है, ये आनंद स्वरूप हो गया। हरियाणा में कितने उपमंडल हैं? तो ये 72 हैं। हरियाणा में कितनी तहसीलें? ये 93 हैं। हरियाणा में कितनी उप तहसीलें? ये 50 हैं। ठीक फ्रेंड्स, और हरियाणा में कितने खंड हैं? तो ये 140 हैं। और कितने कस्बे हैं? तो ये 154, 154। ठीक फ्रेंड्स, 154 है दोपहर में। ठीक फ्रेंड्स, जब मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड कराई थी तो वहाँ 1-2 क्वेश्चन मैंने छुड़वा दिए थे, क्योंकि वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे। और क्वेश्चन वो ये थे कि हरियाणा के ऐसे कौन से 2 ज़िले हैं जो क्या कहते हैं खुले से शौच मुक्त हो गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, वहाँ 2 ज़िले थे, एक रोहतक था और दूसरा शायद झज्जर था। ठीक फ्रेंड्स, तो मैंने ये कहा था करंट से अपडेट करा के मैं पढ़ाऊँगा। तो ठीक है, तो हरियाणा में टोटल ज़िले हैं 22। ठीक फ्रेंड, अगर 2022 की बात करूँ, ठीक फ्रेंड, 22 ज़िले हैं और 22 में से 21 ज़िले। ठीक फ्रेंड, अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि अब हरियाणा में 2022 के अकॉर्डिंग हरियाणा में कितने ज़िले 22 में से खुले में शौच मुक्त हो गए हैं, तो 21 ज़िले। ठीक फ्रेंड्स, 21 ज़िले खुले में शौच मुक्त हो गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, अगर ये पूछ ले कस्बे, ठीक है, कस्बे 140 कस्बों में से कितने कस्बे खुले में शौच मुक्त हो गए हैं, तो 124। ठीक है, 124 कस्बे खुला शौच मुक्त हो गए हैं। ठीक है, खुले में शौच करने से मुक्त हो गए हैं 124 कस्बे। ठीक है, और ज़िले पूछ ले तो 21। अगर पूछ ले गाँव, ठीक है, टोटल इतने गाँव हैं हरियाणा में 6841, तो 6841 में से, ठीक है, अगर टोटल गाँव में पूछ ले कितने गाँव मुक्त हो गए हैं खुले में शौच से, तो ये 6883। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, टोटल गांव हैं 6841 गांव है, जिसमें से 6083 गांव
हरियाणा में खुले में से शौच मुक्त हो गया। ठीक है, समझ गए होगे जो मैं समझाना चाहता हूँ। तीनों तरीके से, हर तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, तो मैंने हर तरीके से बता दिया। अगर ये पूछे कि कितने गांव हरियाणा में अब खुले में शौच मुक्त हो गए हैं, तो ये 6083 गांव खुले में शौच मुक्त हो गए हैं। ठीक है, अगर कस्बे पूछे 140 कस्बे में से कितने मुक्त हो गए हैं खुले में शौच करने, तो 124। ठीक है, अगर ज़िले पूछे तो 22 में से 21 ज़िले। ठीक है, समझ जाओ। ठीक है, बहुत ही डीप में समझा दिया। आगे चलिए। हरियाणा में जो गुड़गांव में मारुति उद्योग लगाया गया था, ये 1983 में लगाया गया था। आगे देखिए, प्राचीन स्थल भगवानपुरा, तो ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, प्राचीन स्थल भगवानपुरा, ये कुरुक्षेत्र में। आगे देखिए, हरियाणा में इंडो ग्रीक के जो सिक्के मिले, ये रोहतक के खरखोदा से मिले। आगे देखिए। ठीक है, अगर हरियाणा में आपको सरपंच बनना है तो आपकी एज होनी चाहिए 21 साल। ठीक है, ये पूरे भारत की है, नॉट फॉर हरियाणा। ठीक है, पूरे भारत में आप कहीं भी चुनाव लड़ सकते हो सरपंच का। आपकी आयु होनी चाहिए, आपकी एज होनी चाहिए 21 साल। ठीक है, अगर हरियाणा में आपको सरपंच बनना है तो 21 साल होनी चाहिए, और आप 8वीं पास भी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हरियाणा में इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो 8वीं बताई गई है। ठीक है, आगे देखिए, पंचायत का चुनाव देख रेख तो ये राज्य चुनाव आयोग करेगा। ठीक है, जब राज्य में पंचायत होंगे तो राज्य करेगा। आगे देखिए। ठीक है, ये देखिए, सरकार। ठीक है, सरकार द्वारा शहरों में ठीक है जो शौचालय निर्माण के लिए हरियाणा सरकार राशि देती है 14,000। आगे देखिए, हरियाणा का जनगणतव्य। ठीक है, जनगणतव्य का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर के एरिया में कितने व्यक्ति रह रहे हैं। तो हरियाणा में 1 किलोमीटर के एरिया में 573 बंदे रहते हैं, या आदमी रहते हैं, या फिर मानस में। ठीक है, आगे चलिए। हरियाणा की ख्याति प्राप्त प्रबंधन और विकास संस्थान कहाँ पर है, तो ये गुड़गांव में। आगे देखिए, हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति से पूर्व की सभ्यता के आभूषण कहाँ से मिले हैं, तो ये कुणाल हिसार से मिले हैं। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, आगे देखिए, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ इस पर। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अशोक का टोपरा अभिलेख कहाँ से मिला, तो ये अम्बाड़ा से मिला है। ठीक है, बट यहाँ ये पूछ रहा है अशोक का जो टोपरा अभिलेख है तो ये अम्बाड़ा से दिल्ली कौन लाया था, ये लाया था फिरोज तुगलक। ठीक है, आगे देखिए, किस बौद्ध ग्रंथ में हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है, दिव्य बदान। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता बनावली। ठीक है, कई जगह ये बनवाली भी लिखा मिलता है, तो इसकी खोज की थी 1973 में, 1973-74 में R.S. बिष्ट ने। ठीक है, आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में हरियाणा के किस केंद्र से मिट्टी के हल और जौ मिले हैं, तो ये हिसार के बनावली से। ठीक है, आगे देखिए, महान मौर्य शासक अशोक हरियाणा में कहाँ स्तूप बनाया था, तो इसने अशोक ने बनाया था थानेश्वर में। ठीक है, आगे देखिए, 43 नंबर क्या कहता है। ठीक है, आगे देखिए, 43 नंबर क्या कहता है। वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी, पीयूष भूति ने। ठीक है, मीर भोज के समय। ठीक है, मीर भोज के समय कौन सा राज्य घोड़ों का व्यापारिक केंद्र था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये था प्यावा। ठीक है, आगे देखिए, एक अच्छा सा कलर लेते हैं। ठीक है, अब चलिए, पिंक कलर ले लिया। आगे देखिए। ठीक है, हरियाणा के सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहे थे, तो ये थे BN चक्रवर्ती। ठीक है, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, बट कई जगह ये BN चक्रवर्ती भी लिखा मिलेगा। ठीक है, तो आप देख के टिक करना। हरियाणा में कोटला की पहाड़ियाँ मेवात में। ठीक है, आगे देखिए, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा का वन आवरण कितना है, तो ये 1586 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखिए। ठीक है, हरियाणा राज्य की भौगोलिक क्षेत्र पर कितने परसेंट भाग पर वन आवरण है, तो 3.59। आगे देखिए, हरियाणा राज्य की ट्री कवरेज क्षेत्र। ठीक है, हरियाणा राज्य में ट्री कवरेज क्षेत्र पर है। ठीक है, कितने क्षेत्र पर है, तो ये है 1282 वर्ग किलोमीटर पर। ठीक है, आगे देखिए, हरियाणा राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना प्रतिशत वन आवरण है, तो 2.90। ठीक है, आगे देखिए, थोड़ा और तेज़ी से चलना होगा हमें। ठीक है, आगे देखिए, हरियाणा के किस शहर को हेरिटेज सिटी ऑफ। ठीक है, हरियाणा के किस शहर को हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव म्यूजियम है, तो ये रेवाड़ी में। आगे देखिए। ठीक है, विश्व का सबसे पहला चालू इंजन। ठीक है, चालू इंजन तो ये फेरी क्वीन था, और ये पूछ ले कहाँ पर खड़ा है, तो ये रेवाड़ी स्टेशन पे है। आगे देखिए, हरियाणा में गौ सेवा गठित आयोग के अध्यक्ष तो ये मनीराम मंगला थे। आगे देखिए, हरियाणा में आवारा गायों के संरक्षण के लिए जो पहला गौ संरक्षण अधिनियम या अभ्यारण्य बनाया गया, तो ये हिसार में। ठीक है, आगे देखिए, हरियाणा साहिवाल गिर तो ये सब गाय की प्रजाति हैं। आगे देखिए, बहादुरगढ़ का पुराना नाम था सराफाबाद। आगे देखिए, रोहतक। ठीक है, रोहतक में जो 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी रगांडो ने। आगे देखिए, सूरजवान। ठीक है, सूरजवान के नेतृत्व में हरियाणा में जो मीता स्थल है भिवानी में पड़ता है, इसकी खुदाई हुई थी। ठीक है, पंचवटी। ठीक है, पंचवटी पड़ता है पलवल में। आगे देखिए, बागवानी से संबंधित उत्पादन में हरियाणा का कौन सा ब्रांड शुरू किया है, तो हरियाणा फ्रेश। ठीक है, ये बागवानी से संबंधित ब्रांड है हरियाणा फ्रेश। आगे देखिए, हरियाणा में 177 करोड़ रुपए के निवेश से 175 करोड़। ठीक है, 177 करोड़ के निवेश से 75 एकड़ में मेगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है, जिसमें 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, तो ये बासी सोनीपत में लगाया जा रहा है। ठीक है, या बनाया जा रहा है। आगे देखिए, फलों। ठीक है, फलों फूलों सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए बागवानी। ठीक है, करनाल में बागवानी विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र कहाँ होंगे, तो ये जींद, झज्जर और अम्बाड़ा। आगे देखिए कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2015 का आयोजन हुआ था गुड़गांव में, ठीक फ्रेंड्स। क्योंकि एचएससी एक आधा क्वेश्चन ऐसे ऊट पटांग क्वेश्चन पूछ लेती है, ठीक फ्रेंड। ये 2015 का है, ठीक फ्रेंड। ऐसा एक दो ऊट पटांग क्वेश्चन पूछ लेती है, इसलिए मैंने यहाँ ऐड कर दिया। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड। कृषक उपहार योजना के अंतर्गत कितनी राशि से अधिक उपज मंडी में बेचने पर उपहार कूपन दिया जाएगा, तो 5,000 रुपये की राशि। आगे देखिए, हरियाणा में कृषक उपहार योजना की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2000 से। आगे देखिए, ठीक है। हरियाणा राज्य में कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना हुई थी 1969 में। आगे देखिए 67 नंबर क्या कहता है, हरियाणा में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी विकसित की जा रही, तो ये सोनीपत के गन्नौर में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए, हरियाणा में प्रति व्यक्ति दैनिक दूध की उपलब्धता कितनी है, 805 ग्राम। आगे देखिए, मुख्यमंत्री दूध उत्पादन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ग्रामीण उत्पादकों को प्रति लीटर अनुदान दिया जाएगा, तो ये 4 रुपये, ठीक है। आगे देखिए, कोटला झील ये मेवात में। आगे देखिए, सतलुज यमुना जो नहर का लिंक बनाया गया था, ये 1976 में लिंक बना था, ठीक है। आगे देखिए, हरियाणा की किस नदी, ठीक है, हरियाणा की किस नदी को 31 दिसंबर 2016 को प्रदूषण मुक्त करने की योजना है, ठीक है। ये घग्गर। क्वेश्चन ये ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है, कि 2016 में कौन सी नदी हरियाणा की प्रदूषण मुक्त होगी है, तो ये घग्गर, ठीक है। आगे देखिए, रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील की जांच हेतु जो आयोग बनाया गया था उसके अध्यक्ष थे जस्टिस SN ढिंगड़ा, ठीक है। आगे देखिए, हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग है, तो ये उद्योगों की परीक्षण विभाग, ठीक है। आगे देखिए 75 नंबर क्या कहता है, हरियाणा, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, मार्च 2016 में, ठीक है, मार्च 2016 तक कितनी ई नागरिक सेवाएँ सुनिश्चित करने के लिए स्टेट पोर्टल बनाया गया था, ये है 150। आगे देखिए, हरियाणा सरकार के फैसले के अनुसार किसी भी पद, ठीक है, किसी भी पद पर साक्षात्कार या फिर इसको इंटरव्यू, ठीक है, साक्षात को इंटरव्यू कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इंटरव्यू में कुल कितने अंकों का प्रतिशत अधिक नहीं होगा, तो ये होगा 12%, ठीक है। 12% से अधिक नहीं होगा इंटरव्यू में। आगे देखिए, हरियाणा का पहला सब पारित आदर्श गाँव कौन सा है, तो ये है सुई भिवानी का। आगे देखिए, ठीक है। हरियाणा के किस राजनेता के नाम पर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, तो ये थे डॉक्टर मंगल सेन, जो 7 बार विधायक रहे थे रोहतक से, ठीक है। आगे देखिए, प्रदेश में पहली CNG अकादमी खोली गई है, तो ये घरौंडा करनाल में। आगे देखिए, पलवल और फरीदाबाद के बीच कितने एकड़ पर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, 80 एकड़ पर, ठीक है। आगे देखिए, हरियाणा में सप्लाई की गई बिजली 90% भुगतान करने वाले गाँव को प्रतिदिन कितने घंटे बिजली मिलेगी, ठीक है। तो गांव वालों को बिजली मिलेगी 21 घंटे। आगे देखिए, 1 जनवरी 2016 से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता बढ़ाकर 1400 रुपये प्रति मासिक कर दिया गया है। आगे देखिए, देश का पहला अत्याधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र नंदगढ़, तो ये हसनपुर सोनीपत में खोला गया है। आगे देखिए, ठीक है। लिंग अनुपात में सुधार के लिए पानीपत को 4 लाख रुपए का इनाम मिला है, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है। योग और आयुर्वेद का उत्थान के लिए हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए बाबा रामदेव। आगे देखिए, ठीक है। BR अम्बेडकर की जो योजना चल रही है, ठीक है, BR अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे अनुसूचित जनजाति के जीवन यापन करने वाले लोगों को आवास निर्माण हेतु यानी कि घर बनाने हेतु 93,000 रुपये दिए जाएंगे। आगे देखिए, गुरु वशिष्ठ अवार्ड के तहत शिक्षकों को कितने रुपए मिलते हैं, 2 लाख रुपये। आगे देखिए, 88 नंबर क्या कहता है, प्रदेश का पहला बोल ड्रम कहाँ स्थापित किया गया, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। आगे देखिए, हरियाणा में, डिफेंस, हरियाणा में कितने लोगों ने आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हुए थे, तो ये 2715, फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, हरियाणा में, ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया था कि हरियाणा में कितने लोग आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हुए थे, 2715, और उनमें से शहीद कितने हुए थे, 346 आदमी शहीद हुए थे। आगे देखिए, 1886 में राष्ट्रीय आंदोलन में जेल जाने वाले पहले हरियाणवी थे बाबू मुरलीधर, ठीक फ्रेंड्स। ये रिपीट हो गया है। आगे चलिए, 92 नंबर देखिए, ठीक है। हरियाणा में होम रूल लीग आंदोलन का बड़ा नेता था पंडित नेकीराम शर्मा, यूनिस्ट पार्टी के सबसे बड़े नेता थे छोटू राम। आगे देखिए, देसी रियासतों में चले आंदोलन को क्या कहा जाता था, प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है। आगे देखिए, गांधी जी को पलवल में पकड़ा गया था, ठीक है, वो डेट थी 8 अप्रैल, ठीक है, 8/4/1919, ठीक है, 1919 वो डेट थी। आगे चलिए, हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा खुली थी रेवाड़ी में, सच्चर फार्मूला 1949 को लागू हुआ था। 98 नंबर देखिए, सच्चर फार्मूला लागू हुआ था तो उसका क्या प्रभाव हुआ था, पंजाब को पंजाबी क्षेत्र और हिंदी को 2 क्षेत्रों में बांट दिया था इस फार्मूले ने। आगे देखिए, भारत सरकार में भाषाई और संस्कृति के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था तो उसके राज्यों का पुनर्गठन आयोग बनाया था, तो फैजल अली आयोग था वो, ठीक है। आगे देखिए,
किस स्थान पर सरस्वती नदी की खुदाई का कार्य शुरू हुआ है? तो ये मुगलवाली यमुनानगर। ठीक है। गुमशुदा बच्चों के लिए पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान चलाया है उन्हें ढूंढने के लिए। आगे देखिए 2 नंबर क्या कहता है। अकबर के समय हरियाणा के किस स्थान पर टकसाल होती है जहाँ पर सिक्के बनते हैं? तो ये नारनौल में थी। आगे देखिए औरंगजेब के समय हरियाणा में सतनामी विद्रोह हुआ था नारनौल में। आगे देखिए हरियाणा में चोर गुम्बज है तो ये भी नारनौल में। ठीक है। आगे देखिए 5वां नंबर क्या कहता है। तेलियार झील, तो ये रोहतक में। देश का पहला ग्रीन डाकघर स्थान कहाँ पर है? तो ये गुड़गांव में। ठीक है। तो ये ग्रीन डाकघर गुड़गांव में लगाया है जो सौर ऊर्जा से चलता है। हरियाणा में पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की स्थापना 1997 में हुई थी। 75% इंडियन आर्मी को कंबल भेजे जाते हैं पानीपत से, क्योंकि पानीपत को बुनकर की नगरी कहते हैं। हरियाणा में टिट्स की स्थापना हुई थी 1943 में। ठीक है। जिला मेवात में गांधी ग्राम कौन सा गांव कहलाता है? ठीक है। जिला मेवात में कौन सा गांव गांधी ग्राम कहलाता है? तो ये है गशेड़ा। ठीक है। गशेड़ा। तो ये 110 क्वेश्चन थे, यानी कि 410 तक हम पहुंच गए हैं। ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।